Hello guys, welcome back to my channel again. My name is Ganesh Trivedi and today our topic is the important questions of digital electronics and for the fourth semester exams 2022 and 23. तो मैंने क्या किया है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर अभी तक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि मेरे का बैक न लगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने 17 क्वेश्चंस में से चूज किए हैं। आपके बुक में क्या है 12 यूनिट्स हैं और उन 12 यूनिट्स से आपको टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए। 15 क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसमें करना क्या है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनको मैं बता रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर लिखिए। मैंने कहा है कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं, सतत फॉर्म में होते हैं, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो 0 या 1 के फॉर्म में होते हैं, या तो ऑफ ऑन ऑफ ऐसी फॉर्म में होते हैं तो डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल को स्टोर करना आसान होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। तो इस तरह से एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की जो अंतर है, डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कंपैरिजन ऑफ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो प्रॉपर मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप जा करके हिस्ट्री में जा करके या उसमें मेरे अकाउंट पे जा करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है 1s 2s 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर एंड 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शंस। ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और इसी तरह से नहीं कि थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछ लेता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और इस क्वेश्चन पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। ठीक है, आप लोग उसे देख लीजिए और आसानी से समझ जाएंगे। फिर दिया है बीसीडी कोड नंबर, उसकी सीमाएं क्या है, और एक्सेस 3 कोड नंबर के बारे में उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बीसीडी कोड्स क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे कोई डेसिमल संख्या होती है 5 4 7 ऐसी संख्या होती है, तो उन पर जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होते हैं, जैसे 5 है तो 5 क्या कर सकते हैं 1 2 4 और 8 इस तरह करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा नॉर्मली 0 1 0 1 इस तरह रहेगा। तो इस तरह से बीसीडी कोड होते हैं। अगला है पैरिटी से आप क्या समझते हैं, एकल और द्विपैरिटी के बारे में समझाइए। तो यहाँ पर एकल पैरिटी क्या है, द्विपैरिटी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चंस घुमा घुमा करके या इसी तरह से पूछ लेते हैं। अगला क्या है यूनिवर्सल गेट का उदाहरण देकर वर्णन करो। और डिजिटल परिपथ प्राय नैंड गेट और नॉर गेट से ही क्यों बनाए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने यूनिवर्सल गेट क्यों लिया है। यूनिवर्सल गेट से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। अब कभी क्या रहता है यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, कभी कहता है यूनिवर्सल गेट्स इन्हें क्यों कहते हैं। तो कोई यूनिवर्सल गेट हमारे 2 गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, और इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 2 गेट्स की सहायता से हम बाकी जो फंडामेंटल गेट हैं, जैसे और गेट हो गया, एंड गेट हो गया और नॉट गेट हो गया, इन गेट्स को हम ये 2 गेट्स की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, तीनों गेट्स को। इसलिए नैंड या नॉर, इन दोनों, नैंड और नॉर, इन दोनों को हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। तो इस पर भी कई सारा क्वेश्चन कई बार पूछता हो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर नैंड गेट या यूनिवर्सल गेट्स पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर एक फैन इन क्या है, फैन आउट क्या है, नॉइज मार्जिन क्या है। तो फैन इन क्या है, फैन इन क्या है कि किसी भी सिग्नल में जो उसकी मतलब हम कितना अधिक से अधिक उसको इनपुट सिग्नल दे सकते हैं, वो फैन इन होता है। फैन आउट इस पर भी कह सकते हैं कि किसी लॉजिक परिपथ में उसके जो आउटपुट में हम आउटपुट में कितने अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, कितने लॉजिक गेट्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो उन लॉजिक गेट्स की संख्या को कहते हैं फैन आउट कहते हैं। नॉइज मार्जिन भी है, तो नॉइज मार्जिन की उसकी परिभाषा देना है और इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगला है बूलियन बीजगणित के मूल सिद्धांत क्या है। एक्चुअली क्या होता है बूलियन, इसको कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसके मूल सिद्धांत क्या है, इसकी 4 रूल्स हैं, उन 4 रूल्स को आराम से पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है के मैप पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उसको भी आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। फिर दिया गया डी मॉर्गन प्रमेय क्या है और सत्यता टेबल इस पर दे दीजिए। तो डी मॉर्गन टेबल, डी मॉर्गन थ्योरम और डी मॉर्गन प्रमेय ये कई बार पूछे जाते हैं, इनको आसानी से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 2 हाफ सब्ट्रैक्टर और एक और गेट की सहायता से क्या करना है,
फुल सब्ट्रैक्टर परिपथ का आरेख खींचना है। देखिए इनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। होते क्या है कि इनमें आपके 12 यूनिट्स हैं और 12 यूनिट से आपके टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं और उन 15 क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि 10 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर 5 भागों में डिवाइड होगा और प्रत्येक भाग में 3 क्वेश्चंस होंगे और उन 3 क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, इसलिए आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करने होते हैं और वो 10 क्वेश्चंस क्या होता है, पर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो 50 नंबर का पूरा बन जाता है। यहाँ देखिए 2 हाथ सब्ट्रैक्टर एवं एक और गेट की मदद से फुल सब्ट्रैक्टर परिपथ आरेख खींचिए। आपके देखना है। अगला इनकोडर्स क्या है, डिकोडर्स की व्याख्या कीजिए और 2 गुणे 4 2x4 बाइनरी डिकोडर का कार्य समझाइए। इनकोडर्स क्या होते हैं, डिकोडर्स क्या होते हैं। एक्चुअली क्या है, डिकोडर्स जो है इसका अपोजिट इनकोडर्स होता है। जब हम किसी लॉजिक सर्किट में क्या करते हैं, डिकोडर्स क्या होते हैं कि 2 की पावर n लाइंस में से उनमें से एक लाइन एक्टिवेट करती है तो होता है डिकोडर, और डिकोडर का अपोजिट क्या होता है, एनकोडर होता है। और इसके इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अगला मल्टीप्लेक्सर पर ब्लॉक डायग्राम देते, मल्टीप्लेक्सर पर ब्लॉक डायग्राम के साथ संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आरएस तथा जेके फ्लिप फ्लॉप की संक्षिप्त कार्य प्रणाली समझाइए। इस पर भी आसानी से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है शिफ्ट रजिस्टर क्या है और बाय शिफ्ट एवं दाएं शिफ्ट के रजिस्टर क्या है, ठीक है। रजिस्टर क्या है ये भी इंपॉर्टेंट, इसका ये कह देगा बाएं शिफ्ट और दाएं शिफ्ट के रजिस्टर पर व्याख्या कीजिए। अगला है एडी अर्थात एनालॉग टू डिजिटल परावर्तक मतलब कन्वर्टर क्या होता है, से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फिर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, मेमोरी से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसमें से कहता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या है, इनका वर्गीकरण करके प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती हैं, ये किनसे बनती हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, और इसमें रैम, रोम, ईपीरोम, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस मेमोरी से भी पूछे जाते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन कई सारे टॉपिक से घुमा घुमा के एक क्वेश्चन से पक्का बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 17 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। आप इन्हें समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।